स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। कुछ इजाफी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इक्वेशंस हमें बनानी होंगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है ऑफ योर बुक। कहता है मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक आदमी ने एक आर्टिकल को क्या किया, सेल किया एट ए लॉस ऑफ, और उसको लॉस कितना हुआ, 20% का। इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर वो उसको 12 रुपये इजाफी में बेचता तो ही वुड हैव गेन 10%, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, 10% का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो इस लिहाज से कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी उस आर्टिकल की। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी और उससे हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है ऑफ योर बुक। मैं कॉस्ट प्राइस क्या करता हूं, सपोज कर लेता हूं दैट इज एक्स। तो कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स सपोज कर ली। अब वो कह रहा है मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। अब ये आर्टिकल जिसकी मैं कॉस्ट प्राइस एक्स सपोज कर रहा हूं, ये उसने बेच दी और उसको 20% का लॉस हुआ। यानी अगर उसको 20% का लॉस हुआ तो उसको मिले कितने, उसको मिले 80% ऑफ दिस। तो 20% का लॉस हुआ तो उसको मिले कितने, 80% ऑफ एक्स मिले। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर। अब 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस उसको मिली है। अब अगर वो 12 रुपए उसको इजाफी में बेचता, यानी 12 रुपए क्या कर रहा है उसके अंदर अब ऐड कर देंगे, तो ये 12 रुपए अगर उसको ऐड ऑन करके बेचेगा तो फिर उसकी वजह से होगा क्या, ही वुड हैव गेन 10%, तो उसको क्या होगा, 10% का गेन मिलेगा। तो x यहां पे था, कॉस्ट प्राइस थी, तो x का ही 10% होगा, तो 10% ऑफ x हो जाएगा। तो 80% ऑफ x स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दैट इज 80/100, और वो हो जाएगा 0.8x प्लस 12 इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी उसी का ही 10% हो जाता गेन। तो x प्लस 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो ये 1.1 ऑफ x हो जाएगा। 1.1x ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.1 में से माइनस करेंगे 0.8, तो दिस इज 0.3 ऑफ x, और यहां पे क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, ये कॉस्ट प्राइस मालूम करनी थी x, तो 0.3 इधर 3/10 इसको लिख सकता हूं, ये 12 है और ये x है। तो यहां से अगर आप गौर करें तो 120/3 हो जाएगा, तो 120/3 इज इक्वल टू x विच इज नथिंग बट 40 रुपीज। तो वो जो उसने मुझे कहा हुआ था स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक सिंपल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया बाय सपोजिंग कि कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या है, वो x है। और फिर उसके बाद जो उसको लॉस हुआ 20%, यानी उसको मिले कितने, 80% ऑफ x, और उसके अंदर 12 मैंने शामिल कर दिए, और उसके एवज हुआ क्या, उसको 10% का गेन हुआ। तो x के अंदर ही, यानी कॉस्ट प्राइस के अंदर ही 10% का गेन हुआ, तो वो यहां पे मैंने इक्वेशन एक बना दी और फिर वहां पे अननोन x के लिए जो कि कॉस्ट प्राइस थी मैंने सॉल्व कर लिया। देखते हैं, राइट आंसर बीटा ₹40 ही आया। इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन और भी मजीद देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 है बुक का। जफर बॉट आ $60 रेडियो ऑन सेल 5% ऑफ। जफर ने $60 का रेडियो क्या किया, बाय किया, और उसको सेल के ऊपर 5% ऑफ मिले उस $60 के ऊपर। हाउ मच डिड ही पे इंक्लूडिंग 5% सेल्स टैक्स। अब वो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि 5% सेल्स टैक्स की भी रकम अगर उसमें शामिल कर दी जाए तो उसने टोटल कितना पे किया रेडियो के लिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को वो इंक्रीज वाले और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने आप लोगों को 100 वैल्यू सपोज करके बताया हुआ है कि उसके अंदर फिर इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, या फिर सक्सेसिव इंक्रीजेस सक्सेसिव डिक्रीजेस करें, और फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइनल वैल्यू कहां तक पहुंच रही है। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ऑलरेडी ओरिजिनल वैल्यू क्या दे दी है, 60 दे दी है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। 60 दे दी है, और क्या हुआ कि ये $60 के अंदर 5% का ऑफ मिला उसे। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूंगा रफ में जाके कि 60 का 5% बनता कितना है। तो 60 का 5% यानी 5/100, और ये कैंसिल 5 1 5 2 और 2 1 और 2 3, तो वो कितना बना, 3 बना।
तो 60 का 5% ऑफ मिल रहा है तो 5% माइनस करूंगा। ये -5% का क्या मतलब है कि मैंने 60 में से वो माइनस करना है, तो 60 माइनस 3 करूंगा तो मेरे पास अब जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 57 हो जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहां पे उसने क्या कहा कि अब ये जो प्राइस आई है, हाउ मच डिड ही पे इंक्लूडिंग 5% सेल्स टैक्स। अब इसके अंदर 5% सेल्स टैक्स भी शामिल करना होगा, तो 5% सेल्स टैक्स शामिल कर देते हैं। 5% सेल्स टैक्स, उसके लिए हमें रफ वर्क में जाके क्या देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स के 57 का 5% क्या बनता है, तो 57 इंटू 5%, परसेंट का क्या मतलब है कि हमने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो 5 1 और 5 20 और 57 डिवाइडेड बाय 20, तो 22 आर 40, यहां पे क्या आ जाएगा 17, पॉइंट लगाया यहां पे 0 आ गया, 28 आर 160, रिमेनिंग 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूं, 25 आर 100 और यहां से मेरे पास ये खत्म हो गया। तो 57 डिवाइडेड बाय 20 क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, 2.85, यहां पे लिख लेते हैं, दैट इज 2.85। तो हमने क्या करना है, 57 का 5% जब उसके अंदर ऐड होगा तो वो कितना हो रहा है 2.85, तो 57 प्लस 2.85 करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास राइट आंसर क्या बन जाएगा, 57 प्लस 2 59.85। सो देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास ऑप्शंस के अंदर क्या ये मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल मौजूद है, डेल्टा के अंदर $59.85 और वो ही क्या है इसका राइट आंसर है। तो 60 से 5% डिक्रीज हुआ, फिर 5% इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास वो जो ओरिजिनल प्राइस थी वो नहीं रहेगी बल्कि उससे भी कम हो जाएगी। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज के टॉपिक के अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल इसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, जुबानी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। The mark price of an article is 10% more than the cost price and a discount of 10% is given on the mark price. अब ये जो मार्क प्राइस है किसी भी आर्टिकल की इज 10% मोर, वो जो मार्क प्राइस है वो 10% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। मैं कॉस्ट प्राइस इनिशियल ही मानकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर है 29, मैं कॉस्ट प्राइस मानकर चलता हूं दैट इज 100, आप एक्स भी सपोज करके चल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस 100 है और 100 के अंदर क्या हुआ 10% मोर हुआ, तो 100 से स्टार्ट हुए और 100 का 10% अगर हमने देखना है तो वो कितना होगा, वो 10 ही होगा। तो अब यहां पे प्लस 10% हो गया, तो 100 प्लस 10 किया तो अब क्या आ गया 110 हो गई वैल्यू। अब उसने क्या कहा, एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट मिल रहा है 10% का ही, किसके ऊपर, उस मार्क प्राइस के ऊपर, यानी अब ये मार्क प्राइस हो गई है तो इसी के ऊपर ही क्या मिल रहा है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 110 माइनस क्या कर देंगे 11 कर देंगे, तो 110 माइनस 11 करेंगे तो इन दी एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अब कॉस्ट प्राइस जो इन दी एंड क्या हुई, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, अब कितनी हो गई 99 हो गई। तो आपसे यही पूछ रहा है, इन दिस काइंड ऑफ सेल द सेलर, अल्फा ऑप्शन, बियर्स नो लॉस नो गेन, यानी पहले 10% जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या कोई लॉस नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। हम की फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास वो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या ओरिजिनल प्राइस होती है, अगर आपके पास क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो और फिर बाद में इंक्रीज हो रहा हो, तो उससे जो फाइनल आपके पास प्राइस आती है वो हर हाल में लेस होगी। गेन 1% नहीं, लॉस 1% यस। अगर हम गौर करें तो 100 से 99 कितना हुआ 1% का लॉस हुआ, तो राइट आंसर मेरे पास क्या बनता है चार्ली और डेल्टा, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं बनता। सो इस लिहाज से आपके पास ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा इजीली, जुबानी भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्स लेके सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा वहां पे आपके पास डेसिमल्स में आएगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर है
30 आपकी बुक का इसी के साथ ही आप रिलेट करेंगे। सक्सेसिव इंक्रीजेस और सक्सेसिव डिक्रीजेस के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उसका एक क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30।